झारखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली से क्या लौटे, पूरी तरीके से मीडिया में एक सनसनी सी फैल गई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बीजेपी से बात हो गई है, डील हो गई है। तमाम राष्ट्रीय चैनल इन खबरों को लेकर अपने अपने तरीकों से उसको पेश करते रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राजनीतिक हैसियत क्या है, झारखंड में उनका क्या वजूद है, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कितनी ताकत है, इन तमाम चीज़ों का आकलन आप इस बात से कर सकते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीजेपी में जाने के या बीजेपी के साथ जाने की, सरकार बनाने के तमाम तरह की खबरें चली, तमाम तरह के अटकलें लगी, तमाम तरह के अफवाहें उड़ी। जो मीडिया और सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मच गई और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक तरीके से कहे तो बेचैन हो गई, क्योंकि झारखंड ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। कांग्रेस कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सत्ता जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी कुछ ही राज्यों तक, हिमाचल और कर्नाटक जैसे राज्यों में ही एक तरीके से कहे तो सीमित है। बाकी अन्य राज्यों में वो अपने गठबंधन सहयोगी के रास्ते ही सत्ता में है। झारखंड उसमें अहम एक राज्य है, वो अगर कांग्रेस पार्टी से छिन जाए तो क्या होगा। तो यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब इन सब चीज़ों को लेकर डैमेज कंट्रोल करने में लगी है। सबसे पहले कांग्रेस विधायक दल के जो उपनेता है राजेश कच्छप, उनका बयान आया। उन्होंने हेमंत सोरेन को अपने तरीके से समझाने की, बहलाने की कोशिश की और ये भी कहा कि आप शेर हैं, आप जो है वो बीजेपी पर गुर्राइए नहीं, बीजेपी पर झपटा मारिए। आपकी वजह से बीजेपी है, झारखंड की वजह से जो है वो बीजेपी है, बीजेपी झारखंड में खत्म हो चुकी है, आप इसको निस्तो नाबूद करें। तमाम तरह की कोशिशें की और उनको रिझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बढ़ी और ये इन बातों को और बल मिल गया कि हेमंत सोरेन हो सकता है कि उड़ीसा के तर्ज पर, जैसे नवीन पटनायक ने अपनी सरकार उड़ीसा में चलाई बीजेपी से एक तरीके से बैक सपोर्ट लेते हुए, या बीजेपी को मुद्दों के आधार पर अपना समर्थन देते, उसी तर्ज पर हेमंत सोरेन झारखंड में भी अपनी सरकार बना सकते हैं। जब इन सब तरह की भी खबरें चलने लगी तो कांग्रेस आला कमान में बेचैनी हो गई और कांग्रेस आला कमान के पास त्राहिमाम संदेश पहुंचाया गया। उसके बाद केशव वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और सबसे ताकतवर महासचिव है। अगर राहुल गांधी की बात अगर छोड़ दिया, खड़गे और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बाद अगर इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो सबसे ताकतवर नेता हैं और एक तरीके से पूरा संगठन वही चलाते हैं, केशव वेणुगोपाल। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक ट्वीट किया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि कोई नेता किसी से बातचीत करे किसी विशेष परिस्थिति पे तो उसको सोशल मीडिया पे डाले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने तरीके से ये बातें नहीं कही कि हमने कांग्रेस के महासचिव से बातचीत की। केशव वेणुगोपाल इस चीज को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हेमंत सोरेन हमारे साथ है, गठबंधन एकजुट है। और जो उन्होंने पूरा ट्वीट किया है उसका हिंदी में हम एक तरीके से मतलब समझा देते हैं कि उन्होंने लिखा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की, इसमें कोई संदेश नहीं है कि झारखंड में हमारा गठबंधन अडिग है, एकजुट है और जन केंद्रीय कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, जो झारखंड के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। दक्षिण पंथीय ट्रोल नेटवर्क द्वारा फैलाए जा रहे पूर्ण कथानक, सुनियोजित अफवाह फैलाने वाले बयान, उनकी बढ़ती हताशा राजनीतिक असुरक्षा के संकेत मात्र है। हम इस तरह की घटिया ट्रोलिंग से प्रभावित नहीं होते, वे जनता के उस विश्वास को कभी कम नहीं कर सकते जो उन्होंने हम पर जताया है। तो अपने तरीके से, और हमारा गठबंधन पहले से अधिक मजबूत है। आखिरी में उन्होंने लिखा कि हमारा गठबंधन पहले से अधिक मजबूत हो। और जो ये बातें चल रही थी कि हेमंत सोरेन और बीजेपी में डील पक्की हो गई है, अब हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं, उसको केशव वेणुगोपाल ने अपने तरीके से ट्रोल कहा कि वो इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं और दक्षिण पंथी ट्रोल नेटवर्क उसको करा दिया, जो एक तरीके से बीजेपी, उनके अनुसार बीजेपी से जो पोषित होती है।
तो इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न होगी? केशव वेणुगोपाल ने उस समय बात नहीं की जब हेमंत सोरेन के पार्टी के दो बड़े नेता सुप्रियो भट्टाचार्य और सुधीर कुमार सोनू मीडिया में आकर बयान दे रहे थे कि बिहार में उनके साथ छल किया गया, उनके साथ एक तरीके से धोखेबाजी की गई, प्रपंच किया गया, उनको बिहार में गठबंधन के तहत सीटें नहीं दी गई। आरजेडी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पाले में इस मुद्दे को डालती रही। तो केशव वेणुगोपाल ने उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कद्र नहीं समझा, कद्र नहीं किया, और यह बात किसी से छुपी नहीं है। वहां पर आप देख लीजिए तो आईपी पार्टी को कांग्रेस और आरजेडी ने अपने तौर पर गठबंधन में सीटें दी। इस बार महागठबंधन का बिहार में क्या हाल हुआ वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेफ्ट पार्टियों की क्या दुर्दशा हुई। हेमंत सोरेन को भी अगर आप 2-4 सीट दे देते तो हो सकता था उनके पार्टी की भी ऐसी ही स्थिति होती, लेकिन कम से कम झारखंड में आपका गठबंधन सुरक्षित होता। दूसरी बात कि एक राष्ट्रव्यापी एक मैसेज जाता, संदेश जाता कि देखिए कैसे गठबंधन में एक दूसरे के लिए कुर्बानी दी जाती है। अब बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी ने अपने गठबंधन में तमाम दलों को समायोजित किया, बिहार में भी और झारखंड में भी। झारखंड में भी जेडीयू को भी जगह दी। एलजेपी जिसका झारखंड में कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, उस एलजेपी को भी चतरा जैसी सीट दी। तो ये होता है गठबंधन धर्म। गठबंधन धर्म अगर निभाने की बात कहे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बड़ी सी दीवार है, बड़ी सी रेखा है। बीजेपी की रेखा गठबंधन धर्म के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ी सी बेहतर दिखती है। हालांकि एक बात बीजेपी को लेकर हमेशा कही जाती है और मानी भी जाती है, और ये हुआ भी है कि बीजेपी के साथ जिस भी राजनीतिक पार्टी ने गठबंधन किया उसकी राजनीतिक हैसियत कम होती चली गई, उसको नुकसान हुआ। चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आजसू हो, जिसने भी बीजेपी के साथ गठबंधन किया उसकी हैसियत कम होती गई, उसकी ताकत कम होती गई। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन इन सब चीज़ों पर गौर भी अपने तौर पर कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने से क्या फायदा और नुकसान हो सकता है। इन सब चीज़ों का भी आकलन किया जा रहा है। लेकिन एक बात है, जो जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी ने उनके साथ बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान व्यवहार किया, उससे हेमंत सोरेन पूरी तौर से आहत है। और जेएमएम के नेताओं का उस समय जितना कड़ा बयान आया था वो बताता था कि किस हद तक इस बात को लेकर ठेस पहुंची है, पीड़ा है। लेकिन अब जब ये बातें हो रही है कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ जाकर या परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से सरकार बना सकती है, तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डैमेज कंट्रोल और के मुद्रा में आ गई है। और कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी एक अदूरदर्शिता हम कह सकते हैं कि वजह से झारखंड जैसा राज उनके साथ चला जाए, हेमंत सोरेन जैसा पार्टनर चला जाए। जो हेमंत सोरेन आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता है, झारखंड में तो सबसे बड़ा नेता है ही, आदिवासियों का भी देश भर में सबसे बड़ा नेता है, और उसका फायदा आपको अलग अलग राज्य में हो सकता था, बिहार में भी आपको हो सकता था। झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में इससे पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। वहां अगर आप हेमंत सोरेन का इस्तेमाल करते खासतौर पे आदिवासी वोटरों में, तो उसका आपको फायदा हो सकता है। तो हेमंत सोरेन अगर आपके पास से निकल जाते हैं, कांग्रेस के पास से निकल जाते हैं, तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा होगा, झारखंड में भी होगा और झारखंड के बाहर भी होगा। और कांग्रेस पार्टी के जो ज़्यादातर विधायक यहाँ इस बार चुनाव जीत कर आए हैं 2024 में, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें से ज़्यादातर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के चुनाव प्रचार की वजह से उनके नाम पर ही उनको वोट मिला है। उनकी हैसियत अगर अकेले करके देख ले तो आपने बिहार में देख लिया था कि कांग्रेस पार्टी की क्या हैसियत थी, 243 में सिर्फ 6 सीटें आई। लेकिन यहाँ गठबंधन में हेमंत सोरेन का चेहरा था, कल्पना सोरेन थी स्टार प्रचारक, तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को यहाँ हुआ। कांग्रेस पार्टी अब देर आए दुरुस्त आए की स्थिति में आ गई है और अपने तौर पर तमाम चीज़ों को मतलब अगर कहे तो डैमेज कंट्रोल कर रही है, तमाम चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रही है। अब इसका क्या असर होता है आगे देखते हैं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें।
आज ही संपर्क करें।